Good morning, students. Class 11th. So we are study Kingdom Protista. उसके बारे में हमने कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं और हम स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोटिस्टा के बारे में हम स्टडी कर रहे थे. ओके, कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे. इसका डायग्राम हमने देखा था यूग्लिना का. ओके, अब जो एक आपकी बुक में ऐसा पॉइंट दिया हुआ है 9 कशाभिका एवं पश्य शिला में 9+2 की माइक्रोफाइब्रिल संरचना पाई जाती है. ओके, ये क्या होता है? ये जो ये 9+2 माइक्रोफिब्रिल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? आपको यहाँ पे एक और डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर. तो ये डायग्राम क्या होता है? ये 9+2 जो हमको यहाँ दिख रहा है माइक्रोफिब्रिल पाई गई है. 9+2 फिब्रिल है जो उनका अरेंजमेंट है वो ये होता है. यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फ्लैजिला होता है, ये डायग्राम के अंदर आपका ये जो फ्लैजिला होता है इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है. ओके, आप देख सकते हो ये इस टाइप से अरेंज, ये इसकी आर्म होती है 2 के फॉर्म में और ये 9 है. आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में कितना होता है? 2 होता है. अब जो बाहर होती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल फिब्रिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरिफेरल फिब्रिल. और ये क्या होता है? सेंट्रल फिब्रिल होते हैं या सेंट्रल शीट भी बोल सकते हैं. तो ये क्या होते हैं? आउटर शीट होती है. तो ये एक फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि इस टाइप से अरेंज रहते हैं, उसको बोलते हैं 9+2 माइक्रोफिब्रिल स्ट्रक्चर. अब ये क्या करता है? ये मूवमेंट कराने में हेल्प करता है क्योंकि इनके हाथ पांव तो है नहीं, जो प्रोटिस्टा है उनके हाथ पांव तो है नहीं, तो ये कैसे मूव करेंगे? तो ये फ्लैजिला की सहायता से मूवमेंट होता है इनका. तो इनमें जो 9+2 का मोशन है उससे ये मूवमेंट कराता है तो पूरी बॉडी मूव्ड होती है. ओके, ये बताया गया है. और ये एक साथ मूव होती है. जैसे कि हम कोई बेल्ट को ऐसे मारते हैं, एकदम स्ट्रेचेबल करके ऐसे मारते हैं तो कैसा मूव होता है? ऐसा मूव होता है. उस टाइप से अपनी बॉडी को भी ऐसे मूव कराने में हेल्प करते हैं. तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है. और एक और आपका था एटीएस राइबोसोम्स. एटीएस राइबोसोम्स होता है, हमने कल डायग्राम में देखा, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्रोमेटिन होते हैं. ओके, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर क्या बनता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनका सिंथेसिस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. लेकिन जो एटीएस राइबोसोम क्या होता है? जैसे जो डीएनए होता है उसका एक फॉर्म होता है एमडीएनए. ठीक है, वो कन्वर्ट होता है. तो वो क्या करता है? मैसेंजर जो रहता है उसको कहाँ तक पहुंचाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमारे इसमें डायग्राम में नहीं दिया हुआ लेकिन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पे ट्रांसफर करता है, वहां पे वो स्टोर होता है राइबोसोम में. तो राइबोसोम क्या होता है? जैसे यूकैरियोटिक होता है ना, उसमें एटीएस होता है. तो जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था वो कैसा होता है? 70S राइबोसोम होता है. और प्रोटिस्टा में कैसा होता है? एटीएस राइबोसोम्स होता है. ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. और इसको मूव कैसे कराते हैं? फ्लैजिला. फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 9+2 माइक्रोफिब्रिल स्ट्रक्चर होता है. नंबर ऑफ फ्लैजिला में रेंज फ्रॉम 1 to few. ये क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है इनके अंदर जो प्रोटिस्टा को मूव्ड कराता है. ओके, ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है, बहुत सारे टाइप्स दे रखे हैं कि जो लोकोमोशन होता है प्रोटिस्टा में, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट होता है प्रोटिस्टा का, वो 3 प्रकार से हो सकता है. एक तो सीला के द्वारा होता है, एक फ्लैजिला के द्वारा होता है, थर्ड होता है वो सीडोपोडिया के द्वारा होता है. ओके, थर्ड जो होता है सीडोपोडिया के द्वारा होता है. 3 प्रकार से मूवमेंट होता है. ओके, ये यहाँ पर इनका ही मूवमेंट बताया गया है जो सीला होती है. ये जैसे देख सकते हो आप, पेरामेशियम होता है, पेरामेशियम का ऐसा डायग्राम होता है. तो इनके ऊपर जैसे कि अभी हमने यूग्लिना देखा था, यूग्लिना में क्या रहता है? एक ऐसे पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला. वैसे ही यहाँ पे पेरामेशियम होता है, उसमें इसके ऊपर पूरी पूरी बॉडी पे क्या रहता है? हेयर्स रहते हैं. दिख रहे हैं आपको हेयर्स? तो वो हेयर्स क्या करते हैं? इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं. दिख रहा है आपको मूवमेंट? ऐसे करके ऐसे करके. तो वो क्या करते हैं? वाटर वगैरह, वाटर में रहते हैं, ज्यादा एक्वेटिक होते हैं, हमने कल ही पढ़ा था. तो ये एक्वेटिक होते हैं, तो ये मूवमेंट कराने में इसको हेल्प करते हैं, सीला. ओके, अब नेक्स्ट है
जो सीला होता है वो किस में पाया जाता है? पेरामीशियम में पाया जाता है। ओके, ये याद रखना कि जो सीला, सीला मतलब पूरी बॉडी पे हेयर रहते हैं, ये चीज याद रखना। और नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला मीन्स एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप यूग्लिना में देख सकते हो, फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये पूरी बॉडी को क्या करता है? मूवमेंट कराने में हेल्प करता है फ्लैजिला। इसकी लेंथ भी दे रखी है 150 म्यू होती है इसकी लेंथ। ओके, और इसकी लेंथ होती है 5 to 10 म्यू। ये क्या होती है? बहुत लंबी होती है, पूंछ जैसी। और इसमें क्या होता है? पूरी बॉडी पे सिला पाया जाता है, इसलिए 5 to 10 म्यू होते हैं। ओके, ये जो लोकोमोशन होता है उसको बोलते हैं सिलेरी लोकोमोशन, और ये जो लोकोमोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला लोकोमोशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी जो मैंने आपको समझाया। फ्लैजिला आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच हेल्प द ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होता है हमारा प्रोटिस्टा वगैरह, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं फ्लैजिलर लोकोमोशन। अब जो थर्ड टाइप है वो हमारे क्या है? स्यूडोपोडल। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूंछ जैसी इनकी ये पूंछ बता रखी है, और ये हमारा क्या? पेरामीशियम, सॉरी प्रोटिस्टा है। ये क्या कर रहा है? ये ऐसे मूव कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ये मूवमेंट बताया गया है पूरा, तो पूरा मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी बदौलत ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा पा रहा है। नेक्स्ट है स्यूडोपोडल। इसको पी साइलेंट होता है तो स्यूडोपोडल पढ़ते हैं। ओके, स्यूडोपोडल मीन्स क्या होता है? फास्ट फुट होता है। ओके, स्यूडो मीन्स होता है फास्ट, और पोडिया मीन्स फुट। फुट मतलब जो हमारे पांव होते हैं वो, ठीक है। दिस आर टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक extension which help in locomotion of a protist. A pseudopodia is formed on the body of the organ. अब ये क्या होता है? हमने अमीबा पढ़ा है क्लास 9th में, 8th में, सब जगह पढ़ते आ रहे हैं अमीबा। इसका मेन एग्जांपल क्या है? अमीबा। अमीबा का हम स्ट्रक्चर भी पहचानते हैं। तो ये क्या करता है? लोकोमोशन करता है पूरी बॉडी का। देखा होगा आपने इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। तो वो क्या करता है? ये जैसे ऐसे ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे ये पूरा मूवमेंट कराता है, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, formed on the body of the organism which have irregular shape. irregular shape रहता है, कोई एक समान शेप नहीं रहता है। इस टाइप से हमने अमीबा बनाया होगा, आप लोगों ने बनाया होगा 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में। तो क्या होता है? ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये कैसे मूव करेगा? जैसे कि हमने पैरामीशियम में देखा था, तो उनमें पूरी बॉडी में सीला पाई जाती है। यूग्लिना में देखा तो उसमें एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सूडो में क्या होता है? पूरा स्ट्रक्चर ऐसा रहता है अनबैलेंस, और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? ऐसे चलने में हेल्प करते हैं, जमीन को पकड़ पकड़ के। फुट मतलब जो जमीन को पकड़ते हैं, जैसे हमारे पाँव क्या करते हैं? एक जगह से उठते नीचे पड़ते हैं, वैसे फुट हमारा जमीन पे जाता है, ऐसे ही लोकोमोशन करते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ? हमारा थर्ड लोकोमोशन स्यूडोपोडिया। 3 टाइप के होते हैं। स्यूडोपोडिया किसमें होता है? अमीबा याद रखना। सीला काई में होता है, पेरामीशियम में। और जो फ्लैजिला होता है वो किस में होता है? हाँ, यूग्लिना में। ओके, सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन होता है, जैसे हमने बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ा था कि उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन है। फोटोसिंथेटिक और होलोफाइटिक, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। फोटोसिंथेटिक मतलब और होलोफाइटिक मतलब क्या होता है? मेनी प्रोटिस्टा लाइक डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स एंड यूग्लिनोइड्स हैव क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स। ये आपने यहाँ पे फर्स्ट जो इसका पढ़ा था ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्टा, इसमें तीनों टाइप्स थे, डाइनो, फ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स और यूग्लिनोफाइटा। ये तीनों क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि वाटर की जो वाटर में पाए जाते हैं, उनके लेयर पे आके सन से क्या लेते हैं? रेज लेकर अपना खाना खुद बना लेते हैं सेल के द्वारा, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। They prepare their own food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बना सकते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? दिस इज फाउंडली मेनली इन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में कैसे पाए जाते हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम अभी हमने देखा। दिस प्रोटिस्ट इरेगुलर
सॉलिड फूड फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट होती है वहां से अपना फूड लेकर अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोबिक। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम देयर सेल सरफेस, अपनी सेल सरफेस से जो एंजाइम होता है वही सीक्रेट करके डाइजेस्ट करते। दिस एंजाइम कवर्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल न्यूट्रिशन लाइक मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड ईटीसी। ये क्या होती है अपनी मतलब ये जो स्लिम मोल्ड्स हमने पढ़ा था, स्लिम मोल्ड्स यहाँ पे ये वाले इस टाइप के होते हैं जो मरे हुए या जो डेड बॉडीज होती है उनसे अपना फूड बना लेते हैं। उनके अंदर से जो मोनोसेकेराइड्स, ओके, अमीनो एसिड, वो क्या करते हैं अब्जॉर्व कर लेते हैं सेल के द्वारा, सेल सरफेस से अब्जॉर्व करके अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। Protists have a parasitic mode of nutrition, obtain their food from other organism, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने देखा बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती, छोटी मछलियां कुछ ऑर्गेनिजम्स को खा लेती, वैसे ही ये जो प्रोटिस्टा है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोम्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है। ये जो होते हैं प्रोटिस्टा वो क्या होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। लास्ट है हमारा माइक्रोट्रोफिक। ये क्या होते हैं इस टाइप के जो प्रोटिस्टा रहते हैं उनका न्यूट्रिशमेंट कैसे होता है, टू वे से कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक हमने होलोफाइटिक देखा था और सेप्रोफाइटिक, मतलब खुद से भी अपना खाना बना सकते हैं और दूसरे पे भी डिपेंड हो सकते हैं। खुद से तो बनाएंगे और अगर हमको डेड मटेरियल्स मिल जाते हैं उनसे भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार से करते हैं, उनको क्या बोलते हैं माइक्रोट्रोपिक। तो ये इनका न्यूट्रिशमेंट हुआ, अपना खाना कैसे बनाते हैं इसके 5 टाइप दे रखे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।